हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है? तो दोस्त यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा था बोर्ड एंड स्ट्रीम। क्या चल रहा था? बोर्ड एंड स्ट्रीम। जिसकी हमने यहाँ पे 3 क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कर चुकी हैं। आज हमारी यहाँ पे चौथी क्लास होने वाली है। कौन-सी? आज हमारी यहाँ पे मेरे दोस्त चौथी क्लास होने वाली है। ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से बोलूँगा कि अपने सभी दोस्तों के पास इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त अवश्य करेंगे। ठीक है? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्या? सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या? क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है? तो बताएंगे सभी दोस्त। इसे मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आराम से देखें। ठीक है? अब बताएंगे। अब सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर करेंगे। ठीक है? देखो, एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक डाउन अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। ठीक है? यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ। क्या? ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है? तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहले का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे सभी। देखो, कोई दूरी है ए से बी। क्या? कोई दूरी है यहाँ पर ए से, हमें नहीं पता इसकी डिस्टेंस कितनी है। क्या? हमें नहीं पता इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है? तो अब जब मान लो कि मेरी इसका जो नदी है इसका बहाव ए से बी की तरफ, क्या ए से बी की तरफ है। ठीक है? ए से बी की तरफ है। ठीक है? जब मैं जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरी चाल जुड़ जाएगी। क्योंकि मेरा एक तो बहाव ए से बी की तरफ है और मेरी जो स्पीड होगी वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। क्या? वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है? तो एक कंडीशन में मेरी यहाँ पे स्पीड जुड़ने वाली है। ठीक? जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा मेरे दोस्त, जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा तो मेरा भाव तो ए से बी की तरफ है, बट मैं आ रहा हूँ बी से ए की तरफ। ठीक है? तो यहाँ पर मेरी चालें घट जाएंगी। क्या? यहाँ पर मेरी चालें घट जाएंगी। ठीक है? अब देखते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 और इंटू टाइम। क्या? इंटू टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। ठीक है? पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल इंटू टाइम। क्या? इंटू टाइम। यहाँ पर रखेंगे पहली चाल। देखो, मान लो पहले मैं जा रहा हूँ, क्या पहले में जा रहा हूँ धारा के साथ साथ जा रहा हूँ, क्या पहले में जा रहा हूँ धारा के साथ साथ। तो मेरी यहाँ पर देखो नाव की चाल कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे धारा की चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैं धारा के साथ जाऊंगा तो ये दोनों चालें मेरी जोड़ी जाएंगी। तो पहली चाल मेरी क्या बन के आएगी यहाँ पे 9 और 3 12। क्या मेरे दोस्त 9 और 3 12 इंटू, जब मैं धारा की दूसरी चाल मेरी क्या होगी, दूसरी चाल मेरी होगी जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा तो उस कंडीशन में मेरी चाल घट रही होगी। तो जब मैं 9 में से 3 को घटाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा 6 बटे दोनों चालों का योग। जब मैं इन दोनों चालों को जोड़ूंगा तो नीचे बनेगा आपका 18। नीचे बनेगा आपका 18 भाई 6 12 और 6 18 बनेंगे इंटू इंटू और रहता है टाइम। टाइम कितना है मेरे दोस्त, इन सारे प्रोसेस में मेरे को यहाँ पे कितने घंटे लगने वाले हैं। इस सारे प्रोसेस में मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे को 3 घंटे लगने वाले हैं। क्वेश्चन में दे रखा था 3 घंटे में ये सारा प्रोसेस होता है तो 3 लिख दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मिनट होता, घंटे की जगह पे मिनट होता तो मैं यहाँ पे पहले घंटे में कन्वर्ट करता। क्या? मैं यहाँ पे मेरे दोस्त घंटे में यहाँ पे कन्वर्ट करता, बट यहाँ पे पहले से घंटा तो मुझे कोई दिक्कत करने की जरूरत है नहीं। 3 से काटूंगा ऐसे 6 बार और 6 से काटूंगा ऐसे 1 बार। ठीक है? तो क्या बचा 12। क्या? 12 वही होगी दूरी मेरी। क्या? 12 किलोमीटर की वो मेरी दूरी होगी। क्या? ए से बी तक की जो दूरी होगी मेरे दोस्त वो मेरी 12 किलोमीटर की होगी। क्या? 12 किलोमीटर की होगी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है? चलो
अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में तैर सकता है। स्थिर जल में उसकी गति बताइए। क्या? स्थिर जल में उसकी गति बताइए। ठीक है, पहले हमें यह समझना है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, ये इंग्लिश के बारे में हमने पहले बताया भी है कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। क्या? धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा के साथ। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है मेरे देश धारा के विपरीत। क्या? धारा के विपरीत। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत। ठीक है, अब देखेंगे यहां से, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चल रहा है, मतलब x प्लस वाई धारा के साथ चल रहा है, तो दोनों चालक जुड़ जाएंगी। x प्लस वाई दे रखा है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत। अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत। विपरीत जब चलेगा तो वहां पे चालक घट जाएंगी, मतलब x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, स्थिर जल में उसकी गति बताओ। क्या? स्थिर जल में उसकी गति बताओ, मतलब हमें मोटर बोट की गति ज्ञात करनी है। क्या? मोटर बोट की। जब भी मैं x की यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, जब भी मैं मोटर बोट की गति निकालूंगा, तो इन दोनों चालों को जोड़ दूंगा। क्या? इन दोनों चालों को जोड़कर आधा कर दूंगा। क्या? इन दोनों चालों को जोड़कर मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आधा करने वाला हूँ। तो 6 और 2 8 बाई 2 आधा करूंगा, तो यहाँ पे जो 4 निकल के आया वो क्या आया? मोटर बोट की गति। क्या? जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया वो मेरे दोस्त यहाँ पे मोटर बोट की गति निकल के आई। क्या? मोटर बोट की यहाँ पे गति निकल के आई। ठीक है, अब सभी आप एक दोस्त यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। क्या? मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि जब भी मुझे एक्स की या फिर मोटर बोट की गति निकालनी होती है तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, और जब मुझे धारा की गति निकालनी होती है तो इन दोनों को घटा के आधा करता हूँ। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे देखेंगे एक बार। देखो, अगर मैं इनको सिंपली जोड़ू, क्या इनको सिंपली जोड़ू, तो देखो x और x 2x, और यहाँ पे y प्लस का है और यहाँ पे y माइनस का है, तो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और इन ये दोनों जुड़कर कितने बनेंगे? ये दोनों जुड़कर बनेंगे मेरे दोस्त 8। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे दोस्त 4 निकल के आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू जब 4 निकल के आएगी, ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने निकाली 4। अब मैं x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दूं, क्या ऊपर वाले किसी भी समीकरण में रख दूं, तो क्या निकल के आएगी? देखो, x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा ऊपर वाले समीकरण में, तो 4 प्लस y बराबर 6, 4 प्लस y बराबर 6। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ये 4 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितनी y की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 2। ठीक है, कैसे भी कर लो, वो हमारा शॉर्ट करने के लिए मैं सीधा क्या करता हूँ, जोड़ के आधा करूंगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू मतलब हमारी मोटर बोट की स्पीड निकलेगी। अगर घटा के आधा करूंगा तो यहाँ पे धारा की गति निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर होने वाला है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब? तो सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। ठीक है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। क्या? प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। क्या? धारा की गति ज्ञात करो। ठीक है, तब देखो, जब विपरीत मतलब 16 किलोमीटर विपरीत जाता है। क्या? विपरीत जाता है। देखो, जब वो विपरीत जा रहा है तो मतलब यहाँ पे चालें घट रही होंगी, इतना तो हमें पता है। x माइनस वाई की बराबर क्या? 16 किलोमीटर जा रहा है, वो भी कितने समय में? 5 घंटे में। यहाँ पे टाइम दे रखा है प्रत्येक बार।
मतलब दोनों कंडीशन में मुझे 5-5 घंटे का समय लग रहा है। क्या मेरी स्पीड ये निकल के आएगी? स्पीड का फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरी कितनी 16 किलोमीटर की और टाइम कितना लगने वाला मुझको 5 घंटा, तो बराबर किसका आता है? स्पीड के। स्पीड बराबर ये, ठीक है। अब मैं जब x प्लस वाई क्या कर रहा है, जब वो धारा की दिशा में चलता है, धारा की दिशा का मतलब क्या होगा यहाँ पे? x प्लस वाई। क्या? x प्लस वाई। तो कितना चल रहा है? 28 किलोमीटर चल रहा है। टाइम तो वही है, 5 घंटे। टाइम मेरे दोस्त क्या है? 5 घंटे, ठीक है। ये दोनों मेरी स्पीड निकल के आई। क्या? ये दोनों मेरी स्पीड निकल के आई। एक्स माइनस वाई की स्पीड इतनी है और एक्स प्लस वाई की स्पीड है मेरे दोस्त इतनी है, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? तो धारा की गति बताओ। क्या? धारा की गति। धारा की गति के लिए मैंने बताया था मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। क्या? इन दोनों का डिफरेंस कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो, और उसमें 2 का भाग दे दो। अब देखो डिफरेंस कैसे होगा? 28/5 माइनस 16/5। भाई भाई 28/5 में से 16/5 घटाऊंगा, यही तो डिफरेंस होगा। अब देखेंगे यहाँ पे एलसीएम आया आपका 5 और यहाँ 28 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 12। भाई 28 में से 16 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 12। और इसको अब मैं करूंगा आधा, मतलब इसको करूंगा मैं आधा, तो यहाँ पे कर दिया मैंने भाई। भाई 2 का भाग दूंगा तभी तो आधा होगा। अब ये जो 2 है वो पहुंच जाएगा घूमकर यहाँ पे 5 के पास, तो यहाँ पे बन जाएगा 12/5×10। भाई 5 का गुना 10 में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 10। जब मैं 12 में 10 का भाग दूंगा तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्या? पॉइंट लग जाएगा और यही हमारी स्पीड निकल के आएगी किसकी? धारा की। क्या? धारा की यही हमारी स्पीड निकल के आएगी 1.2 किलोमीटर। क्या? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्त। मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे दोनों की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली चालें निकाली। उन चालों को सिंपली मैंने दोनों का डिफरेंस में 2 से भाग दिया, दोनों का यहाँ पे डिफरेंस किया। 12/5 आया, उस 12/5 में मैंने 2 का भाग दिया, तो मेरी स्पीड कितनी निकल के आई बाइक की, मतलब धारा की, कि 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त यहाँ पे मेरी स्पीड निकल के आने वाली है, ठीक है। चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? सभी दोस्त बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, ठीक है। धारा के विरुद्ध जा रहा है 11 किलोमीटर की, तो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। क्या? प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। जब वो धारा के साथ जाता है तब भी उसे 4 घंटे लगते हैं, और जब धारा के विरुद्ध जाता है तब भी उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो धारा का वेग ज्ञात करो। क्या? धारा हमें धारा का वेग ज्ञात करना है। क्या? हमें धारा का वेग ज्ञात करना है। तो देखेंगे एक बार, देखो जब वो धारा के विरुद्ध जाता है 11 किलोमीटर, जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो स्पीड क्या होगी? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है। एक्स माइनस वाई होगी। कितने किलोमीटर जाता है? 11 किलोमीटर। उसे टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। ये आया, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरी 11 किलोमीटर थी और मेरे को टाइम कितना लगने वाला है यहाँ पे? 4 घंटे लगने वाला, ठीक है। तो मेरी ये स्पीड निकल के आई पहली। अब दूसरी कंडीशन में वो धारा के साथ जा रहा है। क्या? धारा के साथ जा रहा है, वो भी कितने किलोमीटर? 27 किलोमीटर जाता है। 27 किलोमीटर जाता है और उसमें भी उसे कितना टाइम लगने वाला है? 4 घंटे। उसमें भी उसे कितना टाइम लगने वाला है? 4 घंटे, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे दोनों स्पीड मेरे पास है, दोनों स्पीड मेरे दोस्त मेरे पास है। पूछा क्या वहां पे कि धारा का वेग ज्ञात करो। क्या? धारा का वेग ज्ञात करो। धारा का वेग कैसे ज्ञात करूंगा भाई? इसमें से इसको घटाऊंगा। क्या? इसमें से इन दोनों का डिफरेंस में 2 से भाग दूंगा। क्या? इन दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा? इन दोनों का डिफरेंस मेरे दोस्त यहाँ पे कैसे आएगा? सभी देखेंगे एक बार, 27/4 माइनस 11/4। नीचे एलसीएम सेम है, एलसीएम आएगा आपका 4 और 27 में से 11 आएगा। क्या? 27 में से अगर मैं 11 मेरा यहाँ पे जाएगा तो बचेगा कितना? 16। अब देखो यहाँ से कितने बार काटूंगा इसे? 4 बार। अब मेरा डिफरेंस आया 4। अब इसमें दूंगा मैं 2 से भाग। किसमें? अब इसमें दूंगा मैं 2 से भाग, तो 2 से मैं जब काटूंगा तो ये कितना निकल के आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे धारा की स्पीड निकल के आने वाली है। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे धारा की स्पीड निकल के आने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहीं पे मेरे को
मोटर बोट की या फिर नाव की स्पीड पूछता तो इन दोनों को जोड़कर, क्या इन दोनों को जोड़कर आधा करता, क्या इन दोनों को जोड़कर आधा करता, वो मेरी मोटर बोट की स्पीड निकलती। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब? सभी दोस्त पढ़ेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक नदी में एक आदमी 3 धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, ओके, अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव नाव खेने में, मतलब खेने का मतलब यहाँ पे नाव चलाने में, नाव चलाने में, चलाने में, क्या? नाव चलाने में, चलाने में क्रमशः 3-3 घंटे का समय लेता है। मतलब वो जब विपरीत दिशा में जा रहा है तब भी उसे 3 घंटे का समय लग रहा है, और जब वो धारा के साथ साथ चल रहा है तब भी उसे 3 घंटे का मेरे दोस्त यहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है, अब बताएंगे तो धारा की चाल क्या होगी? क्या? तो धारा की चाल क्या होगी? ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब वो धारा के विपरीत जाता 3 किलोमीटर, क्या धारा के विपरीत जाता मतलब एक्स माइनस वाई होने वाला है, और 3 किलोमीटर जा रहा है और उसे 3 घंटे समय लग रहे है ना, 3 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पर क्या चाल निकल के आई आपकी? चाल निकल के आई मेरे दोस्त कितनी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल निकल के आई। ठीक है, अब वहीं में जब आगे देखूं तो धारा के जब वो विपरीत दिशा में चलता है, अथवा जब धारा के साथ चलता है 15 किलोमीटर, यहाँ पे 15 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रहा है। ठीक है, धारा की दिशा में चल रहा है तो यहाँ पर चालें जुड़ेंगी, वहां पे चालें जुड़ेंगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे देखो 15 किलोमीटर जा रहा है और वो भी 3 घंटे में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चाल निकालू तो 5 क्या निकलेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? अगर मैं यहाँ पे चाल निकालूंगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे चाल निकलने वाली है। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहा है कि धारा की चाल कितनी है? तो धारा की चाल हमसे पूछी है। क्या? धारा की चाल हमसे पूछी है। ठीक है, धारा की चाल मतलब बाई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस में 2 का भाग करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई? जब मैं 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और ये में 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस वो चाल कितनी निकल के आई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाली है। क्या? धारा की चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे क्या निकल के आने वाली है? धारा की चाल निकल के आने वाली है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या? क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 सभी दोस्त पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब देंगे। सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है, देखेंगे एक बार। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। विपरीत की बात कर रहा है। क्या? वो विपरीत की बात कर रहा है, मतलब एक्स माइनस वाई। क्या? एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई विपरीत की बात कर रहा है। 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, मतलब उसकी चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर, मतलब उसकी चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की दिशा में, क्या? धारा की दिशा में जब मैं x प्लस वाई की बात करूंगा, धारा की दिशा में कितनी जा रहा है? 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। कितना? 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। 1 किलोमीटर गया कितने टाइम में? 10 मिनट में गया। ठीक है, अगर मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूं तो मुझे यहाँ पे क्या 60 से भाग करना पड़ेगा। क्या? 60 से भाग करना पड़ेगा। ये 60 कौन जाएगा मेरे दोस्त? ऊपर घूमके। क्या? ये 60 कौन जाएगा? ऊपर घूमके, ऊपर बन जाएगा 60। ठीक है, ऊपर बन जाएगा 60, और 0 से 0 कट जाएगी तो ऊपर बचेगा यहाँ पर 6। क्या? ऊपर बचेगा यहाँ पर 6। तो x प्लस वाई की बात करूं तो x प्लस वाई की बात करूं मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या निकल के आने वाली है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे निकल के आने वाली है। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे? तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर चलेगा? तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? ठीक है,
अब सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मोटर बोट की स्पीड निकालूंगा मैं। पहले तो मोटर बोट की स्पीड निकालूंगा। मोटर बोट की स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूँ, इन दोनों चालों को योग करूंगा, फिर 2 का भाग करूंगा, फिर 2 का भाग करूंगा। तो 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। 8 में यहाँ पे 2 का भाग करूंगा तो मोटर बोट की स्पीड मेरी कितनी निकल के आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड कितनी निकल के, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड निकल। तो सभी दोस्त यहाँ पे चाल क्या निकल के आई मेरी मोटर बोट की, मतलब एक्स की चाल मेरे दोस्त क्या निकल के आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल निकल के आई है। ठीक है, अब देखता हूँ, अब मेरी स्पीड निकल के आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मुझे जाना कितना है, 5 किलोमीटर जाना। क्या, 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी मेरी 5 किलोमीटर की। ठीक है, और जाना मुझे किस स्पीड से है, 4 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगने वाला है, देखो यहाँ पे देखिए, 4 एकन 4, ऊपर बचा 1/4, ये हुआ। अगर मैं इसको इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 का मल्टीप्लाई करूंगा, 60 का मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसमें 4 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 15 बार। तो मेरा टाइम कितना निकल के आया, 1 घंटा 15 मिनट। क्या, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पे मेरा टाइम निकल के आने वाला है। क्या, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पे मेरा दोस्त टाइम निकल के आने वाला है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। टोटल डिस्टेंस थी मेरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड देखूंगा तो स्पीड मेरी थी यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बार गया और ये सही बट्टे में कितना, 1 सही 1/4। 1/4 को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 1 घंटा तो अलग है ही, 1/4 को मैंने किया मिनट में कन्वर्ट। मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 4 से 60 कटेगा 15 वाट। तो यहाँ पे निकल गया 1 घंटा 15 मिनट में उस दिन को वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में नतीत करती है। मतलब उस यात्रा को पूरी करती है। क्या, उस यात्रा को पूरी करती है। ठीक है, करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में मतलब x की, यहाँ पे स्थिर जल में नाव की गति कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की गति कितनी, मतलब y की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो तो P और Q के बीच की दूरी बताओ। क्या, P और Q के बीच की दूरी बताओ। फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था आपको, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। क्या, इंटू टाइम। ठीक है, तो अभी हमें इसमें अपनी वैल्यू रखनी है। देखो S1 की बात करूं तो एक टाइम पर जब भी मेरी यहाँ से P से Q से P की तरफ कोई जा रही होगी तो एक मेरी डायरेक्शन ऐसी होगी जिसमें मेरा बहाव, पानी का बहाव और मोटर बोट की चाल दोनों एक ही दिशा में होंगी। तो उस टाइम पे मेरी चालें जुड़ रही होंगी। और एक कंडीशन ऐसी होगी, जब मैं P से Q की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे पानी का बहाव तो इस तरफ है, ठीक है, पर मैं इस तरफ आऊंगा, मतलब Q की तरफ आऊंगा, तो उस टाइम पे मेरी चालें घट रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो S1 की स्पीड, S1 में मैंने यहाँ पे चालें जोड़ी तो कितनी बनी, 12। S2 के लिए 9 में से 3 घटेंगे तो 6 बचेंगे, अपन दोनों चालों का योग कितना हुआ, 18 इंटू टाइम। टाइम मेरे दोस्त यहाँ पे दे रखा आपको 3 घंटे। क्या, 3 घंटे में क्या करती है, मतलब 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटेगा आपका कितनी बार, 6 बार, और 6 से 6 कटेगा आपका एक बार। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा मेरे दोस्त यहाँ पे 12 है। क्या, 12 किलोमीटर की वो डिस्टेंस होने वाली है। जो बचा है वो क्या बचा हमारा, 12 किलोमीटर की मेरे दोस्त यहाँ पे वो डिस्टेंस होने वाली है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का सही जवाब होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर देखूंगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। क्या, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से पढ़ेंगे।
एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के, क्या धारा के विरुद्ध, क्या धारा के विरुद्ध, क्या धारा के विरुद्ध की बात कर रहा है, ठीक है, विरुद्ध की बात कर रहा है। धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है, ठीक है। अनुकूल मतलब साथ साथ, प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध, ठीक है, नौका चला सकता है। तो स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति ज्ञात करो, क्या स्थिर जल में उसकी नौका की गति ज्ञात करूं, मतलब हर मोटर बोट की सिंपल यहाँ पे गति स्पीड ज्ञात करनी है, ठीक है। जब भी देखो धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई की बात कर रहा है, वो धारा के प्रतिकूल चल रहा है, x माइनस वाई की बात कर रहा है, और x माइनस वाई की स्पीड कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब वो अनुकूल की बात कर रहा है, मतलब धारा के साथ साथ की बात कर रहा है, तो x प्लस, क्या x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई वापस चाल दोनों जुड़ेंगी और उसकी चाल दे रखी है मेरे दोस्त कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, क्या स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, ठीक है। तो देखेंगे इन दोनों चाल को, जब भी मैं मोटर बोट की चाल निकालूंगा तो इन दोनों चालों को जोड़ूंगा और उन जोड़ में और उस योग में 2 से भाग दूंगा, क्या 2 से भाग दूंगा। हम यहाँ देखो 12 और 18 कितना हुआ, 12 और 18 मेरे दोस्त यहाँ पे 30 हुआ, और 30 में मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे बनेगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलो अब चलूंगा क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब। एक नौका की गति, क्या एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः, जब वो धारा के साथ मतलब अनुकूल की बात कर रहा है और प्रतिकूल की बात कर रहा है, धारा के साथ मतलब अनुकूल, धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल, ठीक है, क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, ठीक है। तो धारा की गति ज्ञात करो, क्या धारा की गति ज्ञात करो, ठीक है। देखो जब वो धारा के साथ की बात करेगा, क्या धारा के साथ की बात करेगा मतलब x प्लस वाई की बात करेगा, और उसकी गति दे रखी है हमको कितनी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं धारा के विपरीत, क्या धारा के प्रतिकूल की बात करूं तो x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई की बात करूंगा तो वो कितनी दे रखी है आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा कि धारा की स्पीड ज्ञात करो, क्या धारा की गति ज्ञात करो। धारा की गति कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों चालों का अंतर, क्या इन दोनों चालों का अंतर डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना निकलेगा भाई, 14 में से 8 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा आपका कितना, 6 भाई, 14 में से 8 को घटाऊंगा तो मेरा बचेगा कितना, 6। तो 6 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे देखो कितना निकल के आने वाला, निकल के आएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे उस धारा की गति दोस्त निकल के आने वाली है, क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा उस धारा की गति यहाँ पे निकल के आने वाली है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब, सभी दोस्त बताएंगे एक बार, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10। एक नाव की अनुप्रवाह, क्या एक नाव की अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब मेरे दोस्त होता है धारा के साथ, क्या धारा के साथ, धारा के साथ की बात कर रहा है, अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम या धारा के साथ एक ही बात होती है, ठीक है। धारा के साथ की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव की ऊर्ध्वपात, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के अगेंस्ट, धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, क्या 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड निकालनी होगी, क्या मोटर बोट की स्पीड निकालनी होगी, वो कैसे निकलेगी देखेंगे, धारा के साथ मतलब x प्लस वाई
x प्लस वाई की स्पीड दे रखी है कितनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ साथ की स्पीड कितनी दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं यही धारा के विरुद्ध की बात करूं, धारा के विरुद्ध की बात करूं मतलब x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई की बात करूं तो यहाँ पे कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा या मोटर बोट की स्पीड निकालूंगा तो इन चालों का योग, इन चालों का योग बाई 2, इन चालों का योग 10, यहाँ पे लिखना हो 14 और 10 24, 14 10 24 बाई 2। भाई स्पीड तभी तो निकलेगी, यहाँ पे स्पीड निकल के आई आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड निकल के आने वाली है मोटर बोट की शांत जल में। क्या शांत जल में कितनी निकल के आएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मुझे कितनी दूरी तय करनी है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 72 किलोमीटर की दूरी कितनी टाइम में तय कर लेगी वो भैया, यहाँ पे देखेंगे 72 किलोमीटर की दूरी है, 12 की स्पीड से चलना है, तो आप बोलोगे कि 6 घंटे में वो दूरी तय कर लेगी। क्या 6 घंटे में वो दूरी तय हो जाएगी, कितने घंटे में 6 घंटे में वो दूरी मेरे दोस्त यहाँ पर तय हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।